हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। आज हम देखेंगे घटना चक्र का फ्रेंड जो न्यू एडिशन बुक है उसका टॉपिक देखेंगे। और सर फ्रेंड्स आपको बता दूं कि ये हमारा पीवाईक्यू चल रहा है फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो टॉपिक वाइज है। तो इससे पहले मॉडर्न हिस्ट्री का काफ़ी सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। और भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल भी मैं अपलोड कर दी हूँ फ्रेंड्स, तो वहाँ पे भी जाके देख लेंगे। करंट अफेयर चल रहा है फ्रेंड्स जो एडुटेरिया का है, करंट कॉन्सेप्ट करके, तो वो भी है। और टेस्ट सीरीज भी चल रहा है फ्रेंड्स जिसमें आधार टेस्ट सीरीज एनसीईआरटी बेस है, और साथ ही साथ जुनून टेस्ट सीरीज चल रहा है जो एडुटेरिया का है। इम्तिहान और परफेक्शन क्लासेस का भी है फ्रेंड्स, तो जाके चेकआउट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल भी है, तो टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का। तो फ्रेंड्स अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं ताकि मैं को सुधार कर सकती हूँ, ठीक है। तो स्वराज पार्टी का गठन जो 1923 में हुई थी, एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, तो इसको देख लेते हैं फ्रेंड्स। वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों का कांग्रेस ने गांधी जी के निर्देशानुसार बहिष्कार किया और वर्ष 1920 के चुनाव में भाग नहीं लिया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद देश के वातावरण में एक अजीब निराशा सा माहौल बन गया था। ऐसी स्थिति में मोतीलाल नेहरू तथा CR दास, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स यही इम्पोर्टेंट है कि मोतीलाल नेहरू और CR दास ने ही क्या किए थे। तो ये एक फ्रेंड्स मोतीलाल नेहरू और CR दास ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया। मोतीलाल नेहरू तथा CR दास ने कांग्रेस के विधानमंडलों में के भीतर प्रवेश कर अंदर से लड़ाई लड़ने का विचार प्रस्तुत किया था तथा वर्ष 1923 में के चुनावों में के माध्यम से विधानमंडल में पहुंचने की योजना बनाई थी। परंतु क्या हुआ था, तो 1922 में कांग्रेस गया अधिवेशन कहाँ पे हुआ था फ्रेंड्स, एग्जाम में बिहार में ये क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी में कि बिहार में कितनी बार कांग्रेस की अधिवेशन हुई थी। तो केवल 2 बार हुई है फ्रेंड्स, जो एक बार 1912 में हुई है और दूसरी 1922 में हुई थी। और दूसरी 1922 में हुई थी तो कहाँ पे हुई थी, तो गया अधिवेशन गया में हुई थी फ्रेंड्स। में बहुमत के साथ इस योजना को अस्वीकार कर दिया गया। CR दास इस दौरान वे कांग्रेस के अध्यक्ष थे और कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया और जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी, ठीक है। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य चुनावों के माध्यम से काउंसिल में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर वर्ष 1919 की भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना था। CR दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव बनाए गए थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। इसके बाद श्रीनिवास अयंकर मद्रास प्रांत स्वराज पार्टी के संस्थापक तथा NC केलकर ने स्वराज दल के अन्य प्रमुख नेता थे। वर्ष 1925 में विट्ठल भाई पटेल का सेंट्रल लेजिस्लेटिव केंद्रीय विधानमंडल असेंबली का अध्यक्ष चुना गया था। स्वराज्यों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। चितरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। ये भी उपाधि बहुत बार पूछता है फ्रेंड्स कि देशबंधु किसे बोला जाता है, तो चितरंजन दास को बोला जाता है। देशबंधु से तात्पर्य क्या था, तो द फ्रेंड ऑफ नेशन। चितरंजन दास इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करने के बाद स्वदेश आकर बैरिस्टर हो गए थे और तथा वकील के रूप में इनकी सबसे बड़ी सफलता अलीपुर बमकांड केस में अरविंद घोष को बचाव करना था, ठीक है। नेक्स्ट है क्या कि इन्होंने कहा था स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों की नहीं। तो किसने कहा था फ्रेंड्स, तो ये मोतीलाल ने किसने कहा था, ठीक है। तो ये CR दास ने कहा था। 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनने का निर्णय मदन मोहन मालवीय तथा मोतीलाल नेहरू ने लिया। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्य हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन फ्रेंड्स कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। तो भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित कारणों में से एक अथवा अधिक से अधिक के लिए की गई थी। तो क्यों की गई थी, तो देख लेते हैं फ्रेंड्स इसमें। तो गांधी जो द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना,
काउंसिल में प्रवेश कर उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम को उच्छेदन करना, ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन और क्या है तो भारतीयों तो द्वारा इस आशय की अनुभूति से कि उनके प्रशासन का अनुभव प्राप्त होना चाहिए। तो ये दोनों गलत है फ्रेंड्स, और पहला दोनों सही है क्योंकि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था 5 फरवरी को 1922 को, और काउंसिल में प्रवेश करके शासन काम नहीं करने का इनका काम था। तो 1 और 2 सही है। देख लेते हैं, वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों का कांग्रेस ने गांधी जी के निर्देशानुसार बहिष्कार किया था और वर्ष 1920 के चुनाव में भाग नहीं लिया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद देश के वातावरण में एक अजीब निराशा का माहौल बन गया था। ऐसी स्थिति में मोतीलाल नेहरू तथा CR दास ने कई नई विचारधाराओं को जन्म दिया। मोतीलाल नेहरू तथा CR दास ने कांग्रेस को विधानमंडलों के भीतर प्रवेश कर अंदर से लड़ाई लड़ने का विचार प्रस्तुत किया था तथा वर्ष 1923 के चुनाव के माध्यम से विधानमंडल में पहुंचने की योजना बनाई थी, किंतु वर्ष 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में बहुमत के साथ इस योजना को अस्वीकार कर दिया गया। CR दास इस दौरान वे कांग्रेस के अध्यक्ष थे और कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया और जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य चुनावों के माध्यम से काउंसिल में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देने की और 1919 की भारत शासन अधिनियम को उच्छेदन करना था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी के निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो ये दिए थे CR दास, जो गया अधिवेशन था फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद हुई थी, तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुई थी। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था। CR दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। स्वराज पार्टी ने अपने को कांग्रेस के अभिन्न हिस्से के रूप में प्रचलित किया था, साथ ही अहिंसा और असहयोग के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराई थी। ठीक है फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि BPSC गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। तो अभी हम देख रहे थे फ्रेंड्स स्वराज दल के बारे में देख रहे थे, जो अभी हम लोगों ने वीडियो स्वराज पार्टी का गठन जो 1923 में हुई थी। तो उसका अगला क्वेश्चन है, स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई थी। तो किसके असफलता के बाद हुई थी फ्रेंड्स? तो असहयोग आंदोलन के बाद हुई थी। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी को संस्थापित किया गया था। तो किसने किया था फ्रेंड्स? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। फ्रेंड्स देखिए ये कितने बार क्वेश्चन पूछ लिया हुआ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो किसने किया था? तो ये CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। फ्रेंड्स BPSC 66 में भी पूछा हुआ और इसमें भी पूछा हुआ है, तो आप खुद से अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपको PYQ करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना कितना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वही क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्वराज दल की स्थापना किसने की है? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट किया है BPSC में। निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के गठन के से संबंधित थे? तो कौन से थे फ्रेंड्स? तो इसमें कौन थे? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू। तो ये कौन था आंसर? तो आंसर D हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या है? तो ये स्वराज पार्टी है। ठीक है, मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे। निम्न में से कौन दल से नहीं था? तो कौन से नहीं थे फ्रेंड्स? तो C राजगोपाली नहीं थे, जबकि चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और श्रीनिवास अयंकर, विठल भाई पटेल इसमें संबंधित हैं। देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। तो C राजगोपालाचारी स्वराज दल के नेता नहीं थे। इन्हीं के नेतृत्व में परिवर्तन विरोधियों ने दिसंबर 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में परिवर्तन समर्थकों को पराजित किया था, जिसके बाद CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने मिलकर जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था। श्रीनिवास अयंकर मद्रास प्रांत स्वराज पार्टी के संस्थापक हैं तथा NG केलकर स्वराज दल के अन्य प्रमुख नेता थे। 1925 में विठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव केंद्रीय विधानमंडल असेंबली में अध्यक्ष चुने गए थे। जाना स्वराजियों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अगर चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा फ्रेंड्स, जो कि बिल्कुल फ्री है, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूंगी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे? तो डी, राजेंद्र प्रसाद स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे, जबकि मोतीलाल नेहरू, एन.सी. केलकर और सी.आर. दास स्वराज पार्टी से संबंधित थे। स्वराज पार्टी की स्थापना जनवरी 1923 में सी.आर. दास तथा मोतीलाल नेहरू ने की थी। एन.सी. केलकर भी स्वराज पार्टी से संबंधित थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी के समर्थक थे तथा वह स्वराज पार्टी के समर्थक नहीं थे। नेक्स्ट है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह ने किया था फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। 65वीं बीपीएससी 2019 में आ चुका है। तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी कांग्रेस के खिलाफ स्वराज पार्टी का गठन जनवरी में हुआ है फ्रेंड्स। जनवरी 1923 में सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। सी.आर. दास के इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। बिहार में स्वराज दल की शाखा का गठन हुआ था, जिसका नेता श्री कृष्ण सिंह बनाए गए थे। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? तो देख लेते हैं पहले क्या हुआ था। तो पहले हुआ था लखनऊ समझौता, जो 1916 में हुई थी फ्रेंड्स, 1916 में हुई थी। उसके बाद हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो 1919 में हुई थी। 13 अप्रैल 1919 को हुई थी जालियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद क्या हुआ था फ्रेंड्स? तो उसके बाद बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हो गई थी? तो 1 अगस्त, ठीक है, 1 अगस्त 1920 में हो गई थी बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु, और स्वराज दल की स्थापना जनवरी 1923 में हुई थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो किसने किया था फ्रेंड्स? तो M.A. जिन्ना ने किया था। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो नवंबर 1923 में विधान परिषदों के चुनाव हुए। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 101 निर्वाचित सीटों में से 42 पर स्वराज पार्टी की जीत हुई। मध्य प्रांत में इन्हें स्पष्ट बहुमत मिला था। बंगाल में यह सबसे बड़े दल के रूप में उभरे थे, और बम्बई तथा संयुक्त प्रांत में भी इसे अच्छी सफलता मिली थी। मद्रास और पंजाब में जातिवाद और सांप्रदायिकता की लहर के कारण इसे खास सफलता नहीं मिली थी। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में स्वराजियों ने एक साझा राजनीतिक मोर्चा बनाया। इसमें जिन्ना के नेतृत्व में उनके समर्थक उदारवादी वह व्यक्तिगत रूप से विधायक जैसे मदन मोहन मालवीय आदि शामिल हुए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? तो देशबंधु चित्तरंजन दास बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, उपाधि आते हैं। तो चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता था। देशबंधु का तात्पर्य क्या होता है? तो द फ्रेंड ऑफ नेशन। चित्तरंजन दास इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करने के बाद स्वदेश आकर बैरिस्टर हो गए थे, और तथा वकील के रूप में इन्हीं सबसे बड़ी सफलता क्या मिली थी फ्रेंड्स? तो अलीपुर जो बम कांड केस हुआ था में अरविंद घोष को बचाना था। उन्हें मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन भी किया था। तो ध्यान देंगे इसके लिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। यह प्रसिद्ध सूत्र किसकी घोषणा थी फ्रेंड्स? तो सी.आर. दास को। सी.आर. दास कहते थे कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए। देशबंधु चित्तरंजन दास सी.आर. दास ने कहा था स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। नेक्स्ट है, कांग्रेसी नेता द्वारा मार्टेंगो चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कोई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी गठन की थी? तो ये इंडिपेंडेंट लिबरल पार्टी। ठीक है, मार्टेंगो के संबंध में कांग्रेस के मत विभिन्नता के अंततः कांग्रेस ने पुनः विघटित हुआ। सूरत विघटन 1907 के समय उदारवादी ने उग्रवादियों को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया था, पर इस बार उदारवादियों ने ही कांग्रेस को छोड़ दिया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के उदारवादी एवं नरमपंथी नेता ने मार्टेंगो चेम्सफोर्ड सुधार का स्वागत किया तथा कांग्रेस से अलग होकर इंडियन लेबर फेडरेशन अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना की थी। तो ध्यान रखेंगे, अखिल भारतीय उदारवादी संघ जो इंडियन लिबरल पार्टी की फेडरेशन की जो स्थापना की थी, तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस लोगों ने 16 सितंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था? नीचे कूट से सही उत्तर को चुनना है। तो किसने किया था फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 2 और 4, मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू।
तो 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय मदन मोहन मालवीय तथा मोतीलाल नेहरू ने किए थे। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्य हैं। इन्होंने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। मोतीलाल नेहरू CR दास के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का भी गठन किए थे। नेक्स्ट है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर कौन थे? तो ये विठल भाई पटेल हैं फ्रेंड्स। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर विठल भाई पटेल थे, जो 1925 में इसके अध्यक्ष बने थे। ये स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो विठल भाई पटेल। देखिए वही क्वेश्चन रिपीट किया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन बने थे फ्रेंड्स? तो विठल भाई पटेल। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा ये चल रहा है सीरीज, टॉपिक वाइज सीरीज चल रहा है फ्रेंड्स, तो इसमें जितना भी टॉपिक मान ले 10 मिनट का ही होता है तो 10 मिनट का ही वीडियो बना लेते हैं। क्योंकि क्या होता है कि अगर टॉपिक वाइज आप पढ़ेंगे ना तो आपका सारा कॉन्सेप्ट उसमें का क्लियर हो जाएगा और कम समय में आप ज़्यादा टॉपिक को कवर कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा वीडियो रहते, बहुत ज़्यादा वीडियो बन जाता है बहुत टाइम का, तो भी देखने में थोड़ी सी इरिटेशन होती है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है या फिर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे दे सकते हैं, ताकि मैं कुछ सुधार कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग फ्रेंड्स, थैंक यू।